जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदय सिंह पहुंचे बेगूसराय। वहीं जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बेगूसराय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस दौरान जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों मोदी जी के द्वारा एक बयान आया था कि मेरे रगों में खून नहीं है सिंदूर है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अब मेडिकल कॉलेज को कहना पड़ेगा कि अब ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाएं, क्योंकि अब तो सब चाहेंगे उनके रगों में सिंदूर दौड़े। तो यह जुमलाबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए कि देश की सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, यह मोदी जी को श्रेय नहीं जाता है, देश की सेना को श्रेय जाता है। मोदी जी तो उत्तर दे देशवासियों को पहलगाम में जो घटना घटी है वह घटी कैसे, यह इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। सेना तो किसी वक्त भी अपनी जान पर खेलकर और अपने बहादुर के पर्चे देखते हुए देश को बचाने का काम की, लेकिन सरकार यह काम यहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई। इस दौरान पिछले दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पुलिस के द्वारा नालंदा में रोका गया, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी को यह पता ही नहीं था यह क्या हो गया, लेकिन नीतीश जी जो भ्रष्ट अफसर थे उसका पोल खुलने जा रहा था, जिसके कारण से प्रशांत किशोर को जाने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ऐसे अवस्था में है कि उनका कोई पता ही नहीं चलता है कि बिहार में क्या हो रहा है। इस दौरान जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि हम किसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं, हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है। बिहार की जनता के मन में जो बदलाव है उसके संदेश की कितनी जल्दी, कितनी दूर तक अपने लोगों के बीच पहुंच सकते हैं। हमारी लड़ाई नहीं एनडीए से है और न ही महागठबंधन से है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम बिहार में लड़ने के लिए किसी पार्टी से नहीं आए हैं, बल्कि हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, यही मेरा संकल्प है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता के साथ मिलकर हम बिहार को बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी ताकत इसी में लगेगी। हम गांव-गांव तक जाकर जन तक अपनी बात और जनसुराज की बात लोगों तक कैसे पहुंचे, यही मेरा मकसद है। उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि बिहार को कैसे बदले, इसी को लेकर आगे चलेंगे। चुनौती है, एनडीए से मुकाबला होगा 2025 रूप में तैयारी जनसुराज की। आप लोग यहाँ आए धूप में, बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है कि बिहार के जनता के मन में जो बदलाव है उसकी संदेश को हम कितनी जल्दी और कितनी दूर तक अपने लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में बदलाव लाने के लिए बिहार की जनता के साथ मिलकर यहाँ बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी कोशिश, हमारा पूरा श्रम इसी में लगेगा कि हम गांव-गांव में जाकर जन तक अपनी बात, जनसुराज की बात कैसे पहुंचा दें। और उसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव होगा इस संदेश को आगे पहुंचाऊंगा। और कोई प्रश्न? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, इसको किस? अब तो ये होगा कि अब कहना पड़ेगा मेडिकल कॉलेजों को कि अब ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाए, क्योंकि अब तो सब चाहेंगे कि उनके रगों में भी सिंदूर दौड़े। तो ये जुमलाबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए देश को। देश की सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ये मोदी जी को श्रेय नहीं जाता, ये देश की सेना को श्रेय जाता है। मोदी जी तो उत्तर दें देशवासियों को कि पहलगाम की ये घटना घटी कैसे, ये इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। सेना तो किसी वक्त भी अपने जान पर खेल के बहादुरी से देश को बचाएगा ही, लेकिन सरकार का ये काम है कि यहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो गई, ये कैसे हो गया। नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को जाने से रोका गया, किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? मैं तो इस नजर से देख रहा हूँ कि नीतीश जी को पता ही नहीं कि क्या हुआ, और जो भ्रष्ट अफसर हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई खुले, तो उनको रोका गया। इसमें नीतीश जी की कोई गलती नहीं है। नीतीश जी को अब वो अवस्था नहीं रही कि उनको पता है कि कोई जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ
उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का है जो नहीं चाहते थे कि उनका पर्दाफाश हो। अब सीमांचल से आपकी पार्टी में अल्पसंख्यकों को मौका मिलेगी आपकी किनको? बिहार में कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा लिंग नहीं है जिसको जन स्वराज में उसके लिए जगह नहीं है। आप सीमांचल से आते हैं, आप सीमांचल से आते हैं कि मंत्रालय ने आदेश है कि जो बांग्लादेश की घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकालने का आदेश दिया है, इसको क्यों आप सीमांचल से आते हैं? देखिए, ये कहते कहते इतने दशकों में हालत ये हो गई कि जो बांग्लादेश हमारे बगल हमारा मित्र देश हुआ करता था, आज वहाँ हिंदुस्तान के लोगों से उन्होंने एक तरह से चिढ़ पाल लिया है। हमें अंकुश रखना चाहिए कि हम किस तरह से किसी के बारे में बात करते हैं। जी कमल बाबू नाम जनता तय करेगी। जनता जब एमएलए बनाएगी और ये नौबत आएगा कि हमें सीएम बनाना है, तो उस समय वो जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ होगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो प्रशांत किशोर जी हमारे दल में सबसे आगे हैं और हक उनका बनता है, लेकिन ये जनता तय करेगी। मैं इसको कुछ नहीं कह सकता जी। नहीं, गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ। हम गठबंधन नहीं करने वाले।